अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दूरदर्शन की जानिब से रोजाना नशर होने वाले खसूसी प्रोग्राम कोरोना वायरस से मुकाबला में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेजबान फरा जैदी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है ये कहर पूरी दुनिया में छा चुका है और हमारे मुल्क समेत दीगर ममालिक में भी लॉकडाउन की हिदायत है जिन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है और ये एक बहुत मस्बत बात है। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते ज्यादातर वक्त घर पर ही बीतता है और तमाम अहले खाना जो है वो घरों पर ही होते हैं, तालीमी इदारे जो है वो बंद है, दफातर बंद है। तो ऐसे में घर बैठे बैठे आप इज़्तिराब में मुब्तला हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। और वहीं हम अपने प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ महकमाजात और मुख्तलिफ इदारे कोरोना वायरस के चलते क्या कुछ इकदाम उठा रहे हैं, लोगों तक अपनी खिदमात कैसे अंजाम दे रहे हैं, इस हवाले से आपको जानकारी देते हैं। तो मैंने बात की स्ट्रेस, एंग्जाइटी की, इज़्तिराब की। इन कैफियत से लड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है योगा और मेडिटेशन। और इसी हवाले से आज हमने प्रोग्राम में जिस खास मेहमान को दावत दी है वो है मोहतरमा वंदना दफ्तरी साहिबा, जो कि एक सर्टिफाइड योगा टीचर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत। मोहतरमा वंदना दफ्तरी साहिबा एक 20 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ एक्टिवली काम कर रही हैं और इससे कबल आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ वाबस्ता रही हैं और बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर आपने अपनी खिदमात जो है एक कॉर्पोरेट कंपनी के लिए अंजाम दी हैं। मैडम, आपका तहे दिल से खैर मकदम है प्रोग्राम में और हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर प्रोग्राम में शामिल हुई। शुक्रिया मैडम, बहुत से टर्म्स ऐसे हैं, बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो कॉमनली यूज हो रहे हैं, आमतौर पर इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, जिनमें एक लफ्ज जो है हेल्थ है, सेहतमंद होना। और आमतौर पर लोगों का ये मानना है कि अगर आपके जिस्म में कोई बीमारी नहीं है तो आप सेहतमंद हैं, ये कॉमन नोशन है। आपसे जानना चाहेंगे कि हेल्थ जो है एक ब्रॉडर टर्म है, तो इसे आप नाज़रीन को बताइए कि बीइंग हेल्दी इसका क्या मतलब है, हेल्थ से क्या माने हम ले सकते हैं। देखिए, एक पर्सन को हेल्दी पर्सन तभी कहा जा सकता है व्हेन ही इज फिजिकली फिट, इमोशनली स्टेबल एंड मेंटली काम. Otherwise, it is not just that being free from disease. And we have in our body there are 7 levels we have. There are 7 levels to our existence, and the first is our body. So it's very important that we take care of our body first, because the body what it's made of is the food we intake. So जो हम खाते हैं, so we need to understand that जो हम खाते हैं वो किस मिकदार में खाते हैं, किस समय खाते हैं, क्या खाते हैं जी। तो पहला क्या चीज है कि एस्पेस हेल्दी क्यों, बिल्कुल टाइम स्पेट क्यों बे यम पैकेज फूड या कि तथ में जस लाइफ फोर्स आसान सो वारिया कम आसान एज कंपेयर टू लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स तिम ज्यादा मिकदार मज फर्स्ट प्रायोरिटी सोन हेल्थ, सोन बॉडी, तथ में गोड बॉडी, तम पे 7 लेवल्स बॉडी पे सोन माइंड। बिल्कुल अगर वुचमुत अगर सोन फिजिकल हाइजीन क्या करान दोहे श्रान करान, दैट इज हाउ वी टेक केयर ऑफ फिजिकल हाइजीन। देन डेंटल हाइजीन, डेंटल हाइजीन दोहे ब्रश करान तम सोन दांत ठीक रोजान। मगर इस माइंड मेंटल हाइजीन खतर क्या करान कहीं अगर वो व्हाट इज द डिटर्जेंट दैट इज नीडेड फॉर मेंटल हाइजीन जी, राइट। एंड अगर वो माइंड एक्यूमुलेट करान तीचा नेगेटिव टेंडेंसीज मीन्स इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, हेट्रेड, जेलसी, एंगर यह सोरी माइंड में एक्यूमुलेट करान। सो कित तथ पे काम कर सो हेको तेली तथ कर द डिटर्जेंट फॉर दैट इज ब्रेथ, राइट। So if you ask me how do you work with breath, right? See, if you have seen कि अशुभुत कि ये लस डिफरेंट इमोशंस छ आसान ना आसान मन अगर कुन वक्त शरारत करान तो वुचमुत कि सोन यस लाइट छ आसान ब्रेथ हंस तम वक्त सो बिल्कुल चेंज गसान, बिल्कुल छ गसान कि ना तेज आसान बे बॉडी तो शरीर गसान बिल्कुल गर्म ना। इथे कन अगर एकदम कहीं खोजना वैसे बिल्कुल ठंड पेवान, बिल्कुल पेवान ठंड या वारिया खुश आसान तो क्या गसान कि अंदर पूरे ब्रेथ बड़ लाइट आसान तो अमुक मतलब क्या ये सोन माइंड सोन इमोशन सो डायरेक्टली कनेक्टेड विद अवर ब्रेथ तो अगर इस ब्रेथ केटर करो
So breath you can hekko skater karit by observing the rhythm of our breath. Meditation sit. इस हवाले से भी बात करेंगे कि आप ब्रीथिंग कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या टेक्निक्स हैं। चूंकि कोविड रिलेटेड जो है मुख्तलिफ इदारों का, मुख्तलिफ महकमाजात का रिस्पॉन्स अपने अपने तरीके से रहा है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, चाहे आप इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या और कोई दीगर सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं। अगर हम आर्ट ऑफ लिविंग एज अ फाउंडेशन इसकी बात करें तो कोविड रिलेटेड रिस्पांस जो है आपका क्या रहा है या किस तरह से हो सकता है, लोगों तक आपकी खिदमत किस तरह पहुंच सकती है? देखो, आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो 156 कंट्रीज में हमारे जो ब्रांचेस है, ऑल ओवर 156 कंट्रीज वी ऑपरेट जी। सो कोविड के थ्रू मोर देन मिलियंस ऑफ पीपल हैव डन ऑनलाइन आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज। अच्छा, हाँ, जी जी, ऑल ओवर वर्ल्ड। इवन इंडिया में भी इवन जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं हमारे, उनके लिए हम फ्री कोर्सेज ऑनलाइन करवा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स है, नर्सेज है, पुलिस कर्मचारी है, वी आर कंडक्टिंग फ्री प्रोग्राम्स। उसके अलावा जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है, दे आर रीचिंग एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। जी जी। और जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर है श्री रविशंकर जी, सो ही इज कंडक्टिंग मेडिटेशंस ट्वाइस इन अ डे। ओके। Morning 12 and evening. So that is happening all over the globe. And Google has also come up with this figure that this is during COVID times. This program is the widely accepted and watched program all over world. So generally, when we talk about meditation, as I said, it is happening all over the globe. पूरी ग्लोब में meditations conduct कर रहे हैं, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। स्ट्रेस को, हाँ, क्योंकि क्या है, जनरली हमारी एक ऐसी सोच है कि मेडिटेशन ज्ञान मतलब क्या, एक रिलीजन से जुड़ा हुआ है कि नहीं? जी जी। पर ऐसा नहीं है। मेडिटेशन मतलब क्या, गिविंग वकेशन टू योर माइंड। ओके। आपका जो ये मन है या जहन है, ये हमेशा बाहर की दुनिया की ओर जाता है है कि नहीं? तो जैसे हम उस मन को, उस जहन को अपने अंदर ले जाते हैं, अपने साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वो हम सांस के जरिए जुड़े, जी, है ना, तो उससे क्या होता है, द माइंड बिकम साइलेंट और हमारा जो परसेप्शन होता है, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्रेशन होता है, वो और अच्छा हो जाता है। जी। तो हमारे रिलेशंस बेटर हो जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप कोई एजिटेटेड माइंड से आपसे बात करता है ना, तो आपको एकदम से वो जो एनर्जी है आपको वो अच्छा आप नहीं अपने अंदर ले लेते हैं, आपके अंदर आ जाती है, तो वो फैल जाती है दूसरे के ऊपर, है ना। तो इट इज सो मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। It's so important that whenever we work, whenever we function with peace in the mind, because we transmit that energy. बिल्कुल, isn't it? So it is very very important that we keep calm when we are doing some important things. सही। कभी कभी आपने देखा होगा, हम एकदम से कोई मेल हम भेज देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि अरे ये तो मेल हमको भेजना नहीं चाहिए था, है कि नहीं? बिकॉज दैट एजिटेटेड टाइम, जल्दबाजी में काम करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, कंफ्यूजन में करते हैं जी। और हमको बचपन से लेके आज तक किसी ने ये नहीं सिखाया है स्कूल में कि आप एंगर को कैसे मैनेज करें, जी, माइंड को कैसे मैनेज करें। इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। मैम, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि लॉकडाउन चल रहा है और लोग जो है, तमाम अहले खाना, तमाम फैमिली जो है घरों पर ही है, और बच्चे जो है उन्हें आदत है एक स्कूल के एक एनवायरनमेंट में रहने की, बाकी बच्चों से मिलजुल कर रहने की, और या बाकी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रहते हैं। इन दिनों चूंकि घर पर ही सब हैं, तो बहुत सी चीजें जो, बहुत बिहेवियर्स उभर कर आ रहे हैं आपकी पर्सनालिटी में, जैसे बात बात पे चिढ़ जाना या जो है गुस्सा आ जाना, आप किसी की बात नहीं सुनते हैं, इस तरह आप, या एंग्जाइटी जिसे कहेंगे, उसमें मुब्तला हो जाना। तो इस सब से डील करने के लिए क्या तरीके हैं ऐसे जो हम अपना सकते हैं ताकि हम एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है वो गुजार सकें? स्ट्रेस मतलब पहला तो ये है कि स्ट्रेस क्या है कि आपका बॉडी अगर यहाँ पर है लेकिन आपका माइंड घूम रहा है, और ब्रेथ कहाँ पर है, हमेशा प्रेजेंट में, है ना। वेयर इज योर ब्रेथ? इट इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट, बिल्कुल, राइट। तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले शुरू में कहा, वी हैव 7 लेवल्स टू आवर एग्जिस्टेंस।
सो उसमें क्या है, एक है ब्रेथ। तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया है कि जो हमारी जो सांस है या जो ब्रेथ है वो कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो जब हम पैदा हुए तो पहला हमने एक्ट क्या था हमारा, जब हम जन्मे हैं वी ब्रीथ इन, बिल्कुल सांस लेना, सांस लिया, एंड व्हाट विल बी द लास्ट एक्ट ऑफ आवर लाइफ, सांस खत्म हो जाती है, सांस खत्म हो जाना। तो हमारी जिंदगी क्या है, सांस लेने से के बीच में सांस खत्म होने तक। जी। तो जो हमारी पूरी ये जिंदगी है सांस की वजह से है। तो हमने सांस को कितना तवज्जो दिया है, बिल्कुल नहीं, जीरो। और हमको पता ही नहीं है कि हम सांस भी ले रहे हैं। तभी हमको पता चलता है हम सांस ले रहे हैं जब हम कुछ बस को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, जी, है कि नहीं, बिल्कुल, isn't it? तो इसीलिए जब हम ब्रेथ जो है हमारा, जब हम उस पर फोकस करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, जैसे मैंने कहा प्राणायाम के थ्रू, है ना, प्राणायाम, when we do pranayam, what happens, we are directing that energy, the life force energy, in a particular way, which helps the mind to become calm. Okay. So that is very very important, attending the breath, and through breath we can change the emotions. जी जी। जैसे आपने देखा होगा जितनी हमारी सांस लंबी और गहरी होती है उतना हमारा मन शांत रहता है, बिल्कुल, है ना। आपने वैसे देखा होगा जब पतंग की डोर जितनी लंबी होती है तो पतंग उतना स्थिर होता है, जी, इट इज मोर स्टेबल, बिल्कुल। सो द लॉन्गर एंड डीपर द ब्रेथ इज, द माइंड ऑल्सो बिकम्स स्टेबल। सो एट होम राइट नाउ, यू नो, वी नीड टू बी मोर क्रिएटिव। जी। जैसे आपने कहा कि बच्चे बिल्कुल, बिकॉज इतनी एनर्जी होती है तो उसको कैसे केटर करें। सो बच्चों को घर में, यू नो, वी नीड टू इन्वॉल्व देम इन एक्टिविटीज प्लेफुली एंड लेटिंग देम डू स्मॉल स्मॉल वर्क एट होम। जी। तो जो भी आप एक्टिविटी घर में कर रहे हैं, चाहे कुकिंग करें, सफाई करें, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व कीजिए और क्रिएटिव बने जी हर एक एक्टिविटी में। चाहे आप जो भी आपका सीखने का इच्छा है, यानी वॉट एवर योर इंटरेस्ट आर, आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, ड्राइंग और लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, राइट। सो ये समय हमको दिया है ऊपर वाले ने, मुझे लगता है कि आप कुछ नया अपने में, यू नो, सम वैल्यू एडिशन, जी, कोई नया हुनर जो है आप हुनर आजमाएं, नई चीजें अडॉप्ट करें अंदर, हाँ, जी। जो आपको आज तक समय नहीं, हम हमेशा बोलते हैं कि हम इतना बिजी है लाइफ में, समय नहीं है, वी डोंट हैव टाइम फॉर आवरसेल्व्स। नाउ व्हेन वी हैव सो मच टाइम, सो वी आर क्रिबिंग फॉर दैट आल्सो, बिल्कुल। सो रादर देन जस्ट वेस्टिंग एंड बिकमिंग स्ट्रेसफुल दैट, यू नो, वी आर डूइंग नथिंग एट होम एंड गेटिंग एजिटेटेड, वी शुड बी मोर क्रिएटिव। एंड विद दैट क्रिएटिव, आपने देखा होगा जितना हम क्रिएटिव होते हैं तभी होते हैं जब हमारा मन शांत होता है, मन शांत होता है, बिल्कुल, बिकॉज द पीस ऑफ माइंड लीड्स टू ऑल इनोवेशंस। जी। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन। जी, यानी एक पीसफुल माइंड जो है, पुरअमन और पुरसुकून जहन जो है, हाँ। वो बहुत अहम है कोई भी काम बखूबी अंजाम देने के लिए, या कोई भी एक्टिविटी जो है वो क्रिएटिव तरीके से करने के लिए। बिल्कुल, देखिए चाहे आप कोई भी गेम भी खेलते हैं, चाहे सपोज आप क्रिकेट लीजिए, जी, अगर कोई सेंचुरी बनाता है वहां पर, वो तभी बना सकता है जब उसका माइंड बिल्कुल शांत है, काम होगा। अगर उसका एजिटेटेड माइंड होगा तो वो बिल्कुल फोकस नहीं होगा नहीं कर पाएगा, किसी भी जी। काम में। इवन जब हम कोई भी प्रेयर करते हैं, जब हम इबादत करते हैं, अगर हमारा मन बिल्कुल भटक रहा है इधर उधर, तो वो इबादत उतनी स्ट्रांग नहीं होती। जी जी जी। तो इबादत तभी पावरफुल होती है जब हमारा मन पूरा वो खुदा की ओर जुड़ा होता है कि नहीं। तो इसीलिए पीस ऑफ माइंड एंड काम माइंड इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एनी एक्टिविटी, बिल्कुल, बिकॉज उसमें तभी आपका स्किल इन एक्शन कम्स, जी, देन यू हैव पीस ऑफ माइंड। जी। आपने पीस ऑफ माइंड की बात की कि ये बहुत जरूरी है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कुछ बेसिक टेक्निक्स क्या है मेडिटेशन, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग में मेडिटेशन और योगा दो अहम चीजें हैं जो इसमें आती हैं। तो मेडिटेशन के जरिए किस तरह से हम पीस ऑफ माइंड अटेन कर सकते हैं, इस हवाले से जानकारी। देखिए, आप आराम से बैठ सकते हैं, जैसे आपने कुछ 20 मिनट अपने लिए निकाल दिए दिन में, आप अपने कमरे में विदाउट एनी डिस्टरबेंस, कोई डिस्टरबेंस आसपास नहीं है, आप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं और जस्ट पुट योर अटेंशन ऑन योर ब्रेथ। ओके, टेक योर अटेंशन ऑन योर ब्रेथ। तो आपके आसपास जितना भी थॉट्स मन में आ रहे हैं, यू नो, व्हाटएवर, बिकॉज क्या है,
वी आर सो यूज्ड टू थॉट्स। या अगर कोई नुस्खा है, मतलब कश्मीर में या ऐसा कश्मीरी में कहे कोई नुस्खा अगर ऐसा है तो किस तरह से, बिकॉज हमारी ज्यादातर ऑडियंस जो है कश्मीरी समझते हैं, उर्दू समझते हैं, तो उन तक आप कनेक्ट कीजिए। हाँ जी कश्मीरी में ऐसे को ये वन कि गिलस बिहान अगर ये सवाल कि मेडिटेशन होंगे मेवन कि मेडिटेशन क्या पन्निस मनस या पन्निस जहनस वकेशन दिन छुट्टी दिन यह कुन अकिस पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ित कह दपो कि ना यह पर्टिकुलर सह गलत राय। तो यह कि बेहमो कह मिनट 20 मिनट या 15 मिनट कड़ो पे खतर बेहमो आराम सन ये कह डिस्टर्बेंस सब सारे को ज्यादा असल सुबह ये तुम सुली वो बिह 15-20 मिनटन अच्छे करो बंद तो तुहस पूरे अटेंशन ना तुहस ब्रेथ पे थो। अच्छा कि इनकमिंग ब्रेथ या आउट गोइंग ब्रेथ तथ पे थो तुम बेम तह अगर तुम थॉट्स तम वक्त क्या माइंड इट्स लाइक ए मंकी कीप्स ऑन जंपिंग तो तम थॉट्स तह थॉट्स तथ रजिस्ट कर तिम दिन। अच्छा तुम रोजो विटनेस टू दैट थॉट्स। Since I can't demonstrate, I cannot explain the meditation here. I'm just telling what we can do. तो ऐसे को बिहित 1 मिनट तो आराम से चाहे कहीं थॉट्स आसन बस attention on the breath पूरे युस तुम attention ना तुम शाह पेट आसन कहाँ शाह चुन त्रावनी अकिस शाह पे नजर थवन युस अस इनकमिंग ब्रेथ हवन या अस एक्सेल करान तो अब तुम वो कहीं टाइम पत वार वार तुम माइंड आना सह ग शांत। बिल्कुल तुम बसो पाने कि एंटर कर स्टेट ऑफ मेडिटेशन। स्टेट ऑफ मेडिटेशन क्या ये कहीं थॉट कह तुम बस विटनेस तथनस वट एवर इज हैपनिंग अराउंड। जी मैम ये जानना चाहेंगे अगर कोई पेशेंट जो है कोविड पॉजिटिव जो है टेस्ट करता है तो उसके जिस्म पर तो असर होता ही है, लेकिन वो एक जहनी दबाव का भी बहुत शिकार हो जाता है, या उससे वाबस्ता जो लोग होते हैं उसके घर वाले या रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक स्टिग्मा जो है वो बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है इस डिजीज से, इस डिजीज को लेकर। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक जनरल ओपिनियन दीजिएगा कि किस तरह इस स्टिग्मा को जो है हम कर्व कर सकते हैं, इसको एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम फोन भी मिलाते हैं तो फोन पर भी कहा जाता है कि हमें बीमार से नहीं लड़ना, बीमारी से लड़ना है। तो इस हवाले से आप क्या हिदायत देंगे? देखिए इसमें मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। इसमें भी आप देखिए जो ज्यादातर जो लोग हैं ना उनका जो जिनका इम्यूनिटी कम था जी है ना, दे हैव बीन मोर इफेक्टेड। बिल्कुल। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अपना इम्यूनिटी आप बढ़ा दीजिए। दूसरा, जिनके प्रति जो आप बोल रहे हैं कि वो एक रेजिस्टेंस है, कि एक स्टिग्मा है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, पहले तो वो निकालना चाहिए जहन से जी कि ये कोई बड़ा बीमारी नहीं, जैसे नॉर्मल कोई वायरस है वैसा ये भी वायरस है। पर ये है कि जिनको आप इफेक्ट हुए हैं उनको आप एक होप दीजिए जी कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि क्या है माइंड इज द बेस्ट हीलर। बिल्कुल है ना, तो आप उनको ये होप दीजिए जो भी हमारे नॉर्म्स है, जो भी हमको डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है ये फॉलो करना है। जैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बोल रहे हैं, हैविंग कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड, ये सब जो चीजें हैं, हैविंग लुकवार्म वाटर, frequently hand washing, then sanitizers, using sanitizers, then not touching your face, ears, you know, eyes, nose with your hands. So ये सब करना। और ब्रेन का अच्छी कि इतने लेवन कि इसमें कहाँ कि ऐसा को कहाँ स्टिग्मा चुनिए अनस बिल्कुल इसमें कहाँ स्टिग्मा especially hope दिन के ये टाइम पर this is a virus which will go with time. आसपास पर एटीट्यूड चेंज करूं, it will go with time, it will just take some time. ये बेयम पानी के लोग से तिमन तो गस्ते एम से स्ट्रेस हों क्या कि स्ट्रेस से यू नो टाइम से ज़्यादा बीमार बढ़ान। बिल्कुल ना, तो इसलिए we need to give them a hope that there is God who is taking care of you and you need to have faith in the divine. जी
बिल्कुल पूरे तमिस अल्लाह ताला पर सो यू नो फेथ हम बिल्कुल ये जो के टाइम को ये समय दिस विल आल्सो पास, क्योंकि वक्त गुजर जाता है, अच्छा भी और बुरा भी। और हमारे जीवन में इफ यू सी आवर लाइफ तो ये वुचम सान जिंदगी में से किता इंसिडेंट्स गसान ये जान की जम की जान आसान ना के आसान बुर मगर सुच एस वुचमत कि तिम ति अगर वुचो पात कुन तिम ति दामित दोस इंस्टेंसेस आल्सो हैव पास्ट। जी बिल्कुल, तो एक होप देना बहुत जरूरी है। सही बात है, दिस विल आल्सो पास। जी यानी हमें घबराने वाली बात बदलने की नहीं बहुत जरूरी है। हाँ, मैम attitude बदलने की जरूरत है। वर्ल्ड वाइड एक टर्म यूज हो रही है न्यू नॉर्मल। हाँ, हालांकि हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी है कि इस वबा से हमें जल्द छुटकारा मिल जाए, इससे निजात मिल जाए, लेकिन यह है कि कोरोना वायरस जो है ये हमारे माहौल का हिस्सा बन चुका है। वायरसेस बहुत जल्दी खत्म नहीं होते, हमारी इम्यूनिटी ही बूस्ट इस तरह से हो जाती है या इंसान इस तरह अडेप्ट करते हैं कि फिर वो इस किसी भी वायरस या वबा से अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, उससे जो है सामना कर सकते हैं, उससे फाइट कर सकते हैं। ऐसे में इम्यूनिटी एक बहुत अहम रोल अदा करती है। जितना स्ट्रांग आपका इम्यून सिस्टम होगा उतना ही बेहतर तरीके से आप किसी भी मर्ज से या किसी भी वबा से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। सही। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या टेक्निक्स हैं कुछ बेसिक जिससे हम अपनी नेचुरल इम्यूनिटी जो है नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। हाँ, देखिए पहले जैसे मैंने कहा अपना हेल्थ पे ध्यान दें, सही टाइम पे खाएं, राइट क्वांटिटी ऑफ फूड, ऐड प्रोटीन्स टू योर डाइट, और जो फ्रेश फ्रूट्स है सीजनल फ्रूट्स खाएं, सीजनल वेजिटेबल्स जो है वो खाएं। फिर आपका जो यहाँ कश्मीर में कहवा है दैट इज द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर, जी वो ले लें आप। फिर कलुंजी, जी कलुंजी का जो सीड्स है दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, जी उससे बहुत इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता होती है। है। फिर विटामिन डी, जी जस्ट बी इन सनलाइट फॉर सम टाइम, जी उससे आपका यू नो विटामिन डी जो इनटेक है दैट विल बी गुड। एंड इन एडिशन टू दैट ल्यूकवार्म वाटर, और अपना जो ठंडा चीजें हैं जो भी हम लिक्विड ठंडा कुछ पीते हैं, दही ठंडा नहीं, वो अभी अवॉइड करना चाहिए, शुगर अवॉइड करना चाहिए अभी। और आप दही पनीर यू नो यू शुड इनटेक दैट, ओके, सुपर ज्यादा प्रोबायोटिक्स जो है उनका इंटेक टाइम से गट रिमेन्स यू नो हेल्दी देन। जी Pepper, turmeric, use that more in your food. जी We say that turmeric is very very healthy, isn't it? We put it for every vegetable. जी। So haldi, the pepper, march na Anaj. so gastram sabji mein that is very good. So we need to ensure that these are taken care of. Or taking care, being healthy in the sense physical activity. जैसे अगर आप घर में भी हो ना, हेयर एंड हॉर्मोन खासुन उनके मत है कंजात नेबर नहीं ना तो अगर घरी तो हेयर बंद करे, हेयर खसी हॉर्मोन सच्चा आक एक्सरसाइज ही गई बिल्कुल एक हिसाब से। अगर तो थोड़ा सा गार्डन छू प्ले स्कूल कुन जाए नजदीक तो ये ओरियो तकनस कर वॉक कर बे कि रोटेशंस मतलब नेक रोटेशन है जो कर जॉइंट रोटेशन कर नी रोटेशंस कर एंड से रोजता हेल्दी जनरली क्या अच्छे देवन अच्छे बासान कि यू नो वी आर सक्सेसफुल ओनली वी हैव लॉट ऑफ मनी, बिल्कुल isn't it? जी अच्छे जनरली करान कम हाफ ऑफ आवर हेल्थ goes in you know earning the wealth, अर्निंग मनी जी तो बाकी यूज वेल्थ यूज अर्न करमु छु सुच खा गसान से वापस हेल्थ में बिगड़ो गड, बिल्कुल so that is a very bad economics. जी So we need to take care of food and then mind, as I said, being calm, listening to good music will help, listening to good religious, reading good religious books, scriptures you can read, talks जैसे you know that enhance your knowledge, राइट। being creative, so you can use all these methods. मैम चूंकि आए दिन कोरोना वायरस केसेस जो है सामने आ रहे हैं, लगातार तेजी से ये वायरस जो है फैल रहा है, लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि रिकवरी रेट जो है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत तेजी से पेशेंट्स जो है वो रिकवर हो रहे हैं। और ऐसे में एक बहुत अहम रोल अदा करता है हमारा विल पावर। जितना ज्यादा हमारा विल स्ट्रांग होगा उतनी तेजी से हम ठीक हो सकते हैं। तो पॉजिटिव रहने के लिए और विल पावर को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन के जरिए कैसे हम ये अटेन कर सकते हैं, किस तरह से अपना विल पावर स्ट्रांग कर सकते हैं? सिर्फ मेडिटेशन से ही, मैंने जैसे पहले आपको कहा कि अगर इस ये मेडिटेशन जो करान तम से पूरा देयर इज एम्प्टी स्पेस इन द माइंड देन जी ना तम से चन का थॉट आसान की चन आसान मनस में ना तो गने का कि कीपिंग योर माइंड काम क्या कि अगर इस अत माहौलस मज शरारत करो, जेलसी आसे हेटेड आसे या क्या आसे तम से
बे पोल्यूशन क्रिएट करान बिल्कुल इमोशनल पोल्यूशन अहमद छु ना ना छ सना जनरली पोल्यूशन छ फ्यूल वगैरह से गसन मगर यम सन इमोशंस छ अगर इस तिमो एकस दोमिस पे यू नो इफ वी इफेक्ट ईच अदर दैट इज आल्सो पोल्यूटिंग बिल्कुल with our negative emotions. So first is that पन जिस हेल्थ सु ठीक थाउन यम तो गरिक अनपिक छ तिहुन ख्याल थाउन खास तौर यम जन बुजुर्ग छ गरस में आपके पेरेंट्स यत कन छ तिहुन बुजुर्गन हुन ख्याल थाउन बच्चन हुन ख्याल थाउन बे हर का इतकन वे के सारी गरस में तो इकवटे के प्रेयर आसी इकवटे एस बेमो प्रेयर खतर कुकिंग खतर करो इकवटे हेल्प अकिस दोइमस you know we can be more creative in drawings Right. games and helping each other and boosting each other's you know willpower जी and it is the willpower happens only when we have peace of mind. बिल्कुल It's all related to the mind. As I said earlier, कि more calmer you are, more good decisions you can make. राइट जी So that the calm mind is the crux. राइट मैम लॉकडाउन के चलते हमने बात की कि बहुत से बिहेवियर्स जो है लोगों में उभर के आ रहे हैं हावी हो रहे हैं बहुत से बिहेवियर जिनमें एक ये भी कहा कि चिड़चिड़ापन हो जाता है और एक बिहेवियर है जो बहुत नुकसानदेह साबित होता है अपने लिए भी और आपसे जो वाबस्ता लोग हैं उनके लिए भी एग्रेशन या गुस्सा जिसे कहेंगे आप एग्रेसिव हो जाते हैं और आप इसको सॉफ्ट टारगेट से इजी टारगेट्स पे अपना एग्रेशन निकालते हैं जो घरों पे या बच्चे होते हैं या औरतें होती हैं जिसमें वायलेंट आप हो जाते हैं तो एंगर मैनेजमेंट की अगर बात की जाए आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए किस तरह से हम अपने एंगर को मैनेज कर सकते हैं कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें हम इन्वॉल्व होकर इस चीज से बच सकते हैं See, everything is related to mind. बिल्कुल इसके में वन गणित थी कि anger is an emotion. जी Anger is a distorted emotion जी of happiness. See, it is like upside down. Happiness upside down is anger, एंगर isn't it? So, anger generates because the mind is not calm. जी अशी तेली शरारत करन येली माइंडस में वारिया तनाव आसे तनाव है बिल्कुल ना तनाव कितकन छु गसन because we have not attended to ourselves. We have not known ourselves. अशी ना हिंदी पर स्वास्थ्य स्वास्थ्य means establishing in your own self. Really सोन माइंड सोन बे माइंड कितकन छु काम करन सोन युस खेन छु आसन सु छु इफेक्ट करन सोन मनस ते वंच ना जैसा अन्न वैसा मन वैसा मन जी ना तो इथे कन आयुष इस खेवान छु तत पर चस यू नो फोकस करन व्हाट वी आर ईटिंग वेदर वी आर गिविंग टाइम टू आवरसेल्फ किंसन कालस थोड़ा टाइम इस पन्ने खतर 20 मिनट 15 मिनट सिर्फ पन्ने सुकून सान या तो प्रेयर आस्पेक्ट करें या मेडिटेशन खतर टाइम काढन अनस बे इसके में क्रिएटिव पेंटिंग ड्राइंग आर्ट कुकिंग लर्निंग वे लैंग्वेज सुकरन that must you know being participative in that together. So all these activities we can do because everything the anger is the emotion जी and the emotion affects our state of mind बिल्कुल and that can be handled only through breath and the breathing techniques. जी मैम चूंकि हम जो है अक्सर चीजों की नेगेटिविटी में जाते हैं अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे अंदर ये ख्यालात उभर के आ रहे हैं कि घर पर ही है कुछ कर नहीं पा रहे हैं हालांकि ये बहुत अच्छा मौका था रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने का आपसी ताल्लुकात जो है उनमें मिठास पैदा करने का उन्हें मजबूत करने का बिखरे हुए रिश्तों को संवारने का एक बेहतरीन मौका था लेकिन इसका उल्टा ट्रेंड जो है वो सामने आ रही है एक रिसर्च से साबित हुआ है कि ये रिलेशनशिप्स जो है इनमें गैप आ रही है क्योंकि आप बातचीत नहीं करते आप ज्यादातर वक्त जो है परेशान रहते हैं एंग्जाइटी में रहते हैं क्योंकि एक डेली रूटीन जो है वो असरअंदाज होता है आप अपनी डेली एक्टिविटीज जिस तरह से नॉर्मल सिचुएशन में करते हैं वो नहीं कर पाते हैं तो इस रिलेशनशिप गैप को ब्रिज करने के लिए इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिलेशनशिप्स बिल्डिंग में किस तरह से जो है ये टेक्निक्स मददगार साबित हो सकती हैं See, ये सारी टेक्निक्स रिलेशनशिप मतलब क्या मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूं जैसे आप है जी है ना तो जब मैं ये बोलूं कि जैसे आप है मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करती हूँ तो गैप आ गया बिल्कुल तो ईगो आ गया कि मैं ठीक हूँ आपने गलत किया जी तो ये जो एक डिप्रेशन होता है माइंड में वही ऐसे एक्टिविटीज करता है जहां पर कि आपको मैं अलग समझ रही हूँ मेरे को मैं अलग समझ रही हूँ है ना अगर इसे पूछो वी आर ऑल वन फैमिली बिल्कुल at the same time because the mind is not calm and we come back to the breath जी isn't it because everything is related to breath as I said initially that emotions any emotion has an impact on your mind
कहाँ तक अगर इमोशन ऐसे चाहे वो अच्छी है या बुरी है, इट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर माइंड. जी. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ योर माइंड फर्स्ट. जी, एंड हाउ इज इट यू नीड टू एक्सेप्ट अदर पर्सन एज दे आर. राइट. अगर मैं बोलूं कि मैं आपको जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, तो किसको परेशानी हो रही है? आपको ही, मुझे ही होगी ना. तो आप तो ऐश कर रहे होंगे कहीं पर, यू माइट बी एंजॉयिंग समवेयर वाचिंग ए मूवी, बट हु इज हैविंग द प्रॉब्लम? आई विल बी हैविंग द प्रॉब्लम. है ना. तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू नॉट एक्सेप्ट? अगर मैं आपको जैसे आप है एक्सेप्ट नहीं करूँ परेशानी मुझे, व्हेन वी रियलाइज दैट आई एम हर्टिंग माई सेल्फ जी जी बिकॉज ऑफ माई ईगो, द स्ट्रेन इन द रिलेशनशिप कम्स. बिल्कुल. ना. So what we need to ensure that we are one family. We need to keep aside our egos. जी. And this is the best time to build the relationship. Relationships, absolutely. And accept giving that space for little. See, जब हम घर में होते हैं, there is one garbage can also. जी बिल्कुल. पूरा घर में सफाई करते हैं, अच्छी से सफाई करें, मगर आप गार्बेज कैन. तो वैसे ही एक इंसान में थोड़ी गलतियां भी हो सकती है. बिल्कुल. सो एक्सेप्टिंग दैट पर्सन एज दैट पर्सन इज, इट इज द की टू गुड रिलेशनशिप्स. इट इज बिकॉज इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट हु इज गेटिंग हर्ट, आप खुद, मैं खुद परेशान हो जाऊंगी. अगर मैं आप जैसे हो वैसे मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो परेशानी किसको है? जी. किसका माइंड परेशान रहेगा? अपने आप का ही. अपने आप का ही. जी जी. So, यानी हमें एक एक्सेप्टेंस डेवलप करनी है. एक एक्सेप्टेंस डेवलप करनी, और ये भी देखना है कि वो मेरा अपना है. जी. और ईगो जो है वो हमेशा दरार क्रिएट करता है. बिल्कुल. जो अहंकार है वो बहुत दरारें क्रिएट करता है. जी. अगर हम उस दरार को ये देखें कि इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, जी. उससे और भी हमारी दूरियां बढ़ रही हैं. दूरियां बढ़ रही हैं. बिल्कुल. तो वो अगर हम समझे और ये भी देखें कि वी आर ऑन दिस प्लेनेट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. जी बिल्कुल. हम इस धरती पर बहुत ही कम समय पर है. जी. और उसमें भी अगर हम झगड़े इसमें बिताए तो मतलब ही नहीं लाइफ का. सही बात है. जी. मैम ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के चलते एक और चीज भी सामने आई है कि इंसोम्निया, ये जैसे स्लीपिंग डिसऑर्डर कहेंगे, आपकी नींद का जो पैटर्न है वो बिल्कुल बदल गया, एक साइकिल बदल गया है. तो बहुत से लोगों को नींद नहीं आ पाती है, रात भर नींद नहीं कर पाते, और फिर नतीजा ये होता है कि वो दिन भर सोते रहते हैं, जिससे उनके जिस्म पर फिर असर होता है. उनके मसल्स प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होते हैं, काम नहीं कर पाते हैं. तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो पेशेंट्स इंसोम्निया में मुब्तला हैं उनके लिए आपकी क्या हिदायत रहेगी? देखिए, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं दिन में, है ना, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जी. तो फिर नींद आना स्वाभाविक ही नहीं है. यू कांट गेट स्लीप. जी जी. बिकॉज व्हेन यू आर टोटली इन एक्टिविटी देन ओनली यू कैन रेस्ट वेल. जी. सो लाइफ इज अ बैलेंस ऑफ बोथ एक्टिविटी एंड रेस्ट. है ना. तो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि एक तो आप पूरा दिन आप जॉगिंग, जैसे मैंने कहा, आप थोड़ा एक्टिविटी करें, फिजिकल एक्टिविटी घर में करें. फिर उसके बाद जो भी घर के काम है वो सब साथ में मिलके करें. जी. चाहे कुकिंग है, क्लीनिंग है, जो भी है. सो व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज द बॉडी बिकम्स टायर्ड ऑटोमेटिकली, एंड वी नीड टू डू अवे विद एनी नेगेटिव न्यूज. जो भी हमारे नेगेटिव ये सब, वो उससे थोड़ा दूर रहे हम. जी. और दूसरा ये है कि एक घर में हंसी का माहौल रखें, हंसी खुशी का माहौल रखें, तो ताकि जो तनाव है दैट डजंट अफेक्ट ईच अदर. राइट. So we need to practice this and then sleep at the proper time. जब आप सही समय पे खाएंगे, आपकी एक्टिविटीज बराबर हैं, then you take some time to be with yourself. मेडिटेशन 15-20 मिनट आप मेडिटेशन करेंगे, अपने साथ रहेंगे. So then automatically, you know, when you are totally active and relaxed also in the day, you can get a proper sleep in the night. So then you don't need to take sleeping tablets. Isn't it? So only thing, when you take care of your mind and breath, your sleep will be taken care of. जी. तो आप ओवरऑल जो है वो फिट रहेंगे. हाँ जी. मैम, आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई. बहुत ही अहम मालूमात जो है ऐसे मौजू के रिगार्डिंग आपने शेयर की जो ज्यादातर लोगों में जिसकी आगाही नहीं है. तो नाज़रीन, आपसे भी ये कहना चाहेंगे कि
आज प्रोग्राम में जिस हवाले से बातचीत हुई, उम्मीद है कि ये सब टेक्निक्स, मेडिटेशन टेक्निक्स जो है आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। तो आप अपने साथ वक्त बिताइए और अपने अंदर झांकिए, अपने इनर पीस को जो है उसे वापस जो है अपनी जिंदगी में ले आइए। एक पुरअमन पुरसुकून जिंदगी बसर कीजिए, क्योंकि जब तक आप जहनी तौर पर अच्छे होंगे, जब तक आपका जहन जो है वो पुरसुकून होगा, तभी तक आप फिजिकली फिट हो सकते हैं और तभी आपके फिजिकली फिट होने का फायदा भी है। घरों पे रहिए और घरों पे रहिए, ज्यादा वक्त जो है घरों पर ही बिताइए अपनी फैमिली के साथ। हम बेहतर तरीके से इस वबा का मुकाबला तभी कर सकते हैं जब हम सब हिदायत जो भी दी गई हैं उन्हें अच्छी तरह से फॉलो करें। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगले प्रोग्राम तक मिलने तक अल्लाह हाफिज।